भारत अपने अखंडता और अपनी विभिन्नता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में इंसानों को जितना ओहदा मिलता है उतना ही ओहदा जानवरों को, वनस्पतियों को मिलता है। पिछले कुछ वर्षों से जानवरों के या फिर प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो थी, जो पूर्व प्राकृतिक वनस्पतियाँ थी, उनकी संख्या में हनन होने के कारण हमारी सरकार ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आज हम लोग बात करेंगे उस एक्ट के तहत हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या शर्तें दी, कौन कौन से विकास किए, और उसी में कुछ एग्जाम्पल है राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य के, वही हम लोग आज देखने वाले हैं। तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में पारित किया गया किस सन में? 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया 1972 में। इसको पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों की सुरक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों की सुरक्षा, न ही जीवों की बल्कि वनस्पतियों की भी सुरक्षा करना। तो वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अब उनकी सुरक्षा केवल इससे नहीं कि कोई उनका शिकार कर रहा है तो उनकी सुरक्षा की जाए, नहीं। बहुत सारे जैसे जैसे पृथ्वी पुरानी होती जा रही है उसकी भौगोलिक दशा चेंज होती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो जंगल हैं उनकी कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है। तो कुछ भौगोलिक भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इन सब से भी बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य था वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अब इसका असर क्या क्या हुआ, यानी लागू तो हो गया नियम, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा? तो इसके प्रभाव से मुख्यतः दो चीज़ें सामने आई, जैसे कि नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, इन सभी का निर्माण करवाया गया। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों का उद्देश्य वही है, वन्य जीवों को सुरक्षित करना। नेशनल पार्क में क्या होता है कि नेशनल पार्क में होता ये है कि यहाँ की सीमा जो है वो कानून तय करता है, यानी यहाँ पे कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन क्या क्या करेगा, इसका जो निर्णय है वो लेती है हमारी सरकार। लेकिन अभ्यारण्य में ऐसी कोई भी सीमा लागू नहीं की गई है, यानी आप नॉर्मली वहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान अभ्यारण्य में घूमने जा सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और नेशनल पार्क में कोई भी मानव गतिविधि निषेध है, यानी आप कोई भी एक्टिविटी बिना परमिशन के नहीं कर सकते, जबकि अभ्यारण्य में कोई भी मानव गतिविधि अलाउड है, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन। अभ्यारण्य का मतलब ही होता है अभय प्लस अरण्य। अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? अभय प्लस अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगली जानवर या फिर जंगल से, अभय का मतलब होता है निडर। तो यानी ऐसा कोई प्लेस जहाँ पे जंगली जानवर बिना डर के रह सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अभ्यारण्य बोलते हैं। तो अभ्यारण्य में पब्लिक एक्टिविटी क्या है? अलाउड है, पब्लिक एक्टिविटी अलाउड है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में पब्लिक एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की संख्या रह गई। संख्या देख लीजिए, भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं। ये डेटा 2022-23 का है। भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? नेशनल पार्क और अभ्यारण्य, नेशनल पार्क हैं कुल 106 यानी 106 और अभ्यारण्य हैं कुल 528। इस नंबर को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है साउथ बेटन। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? साउथ बेटन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट। साउथ बेटन पाया कहाँ जाता है? तो ये मिलता है आपको अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है साउथ बेटन नेशनल पार्क। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 0.03 किलोमीटर स्क्वायर,
इस डेटा को आप याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। क्षेत्रफल कितना है? 0.03 किलोमीटर स्क्वायर। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पखुई राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पखुई राष्ट्रीय उद्यान ना होकर के टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है। पखुई राष्ट्रीय उद्यान जो है कि पखुई टाइगर रिजर्व जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दाचीग्राम जम्मू और कश्मीर। दाचीग्राम कहाँ पाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर इलाके में पाया जाता है। कश्मीर के श्रीनगर जनपद में पाया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1981 में हुई थी। IUCN के अकॉर्डिंग ये सेकंड कैटेगरी का अभ्यारण्य है। पेंच नेशनल पार्क की बात करें तो पेंच नेशनल पार्क जो है वो आपका पाया जाता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, पेंच नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो MP में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अब इसका नाम हुआ है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका पहले? हेली नेशनल पार्क या फिर हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क। अब इसका नाम बदलने की भी चर्चा हो रही है। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, फिर बदल के जिम कॉर्बेट रखा गया, जो कि एक वो थे, फोटोग्राफर थे या फिर कह ले तो हंटर थे, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है जिम कॉर्बेट। अब इसका नाम बदलने की भी चर्चा हो रही है। इसका नाम अच्छा रखा कब गया? जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई? तो जिम कॉर्बेट की स्थापना हुई 1936 में, 1936 में हुई थी। अब इसका नाम बदल के क्या रखने की कोशिश की जा रही है या फिर क्या रखने के ऊपर चर्चा हो रही है? रामगंगा। अब इसका नाम क्या रखने की चर्चा हो रही है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नाम कब पड़ा? तो जिम कॉर्बेट नाम पड़ा हेली नेशनल पार्क के बाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1972, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। पहला ऑप्शन जो इसमें दिया है 1973, 1973 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत बाघ रिजर्व की स्थापना हुई और अब तक लगभग बहुत सारे टाइगर रिजर्व खुल चुके हैं हमारे भारत में। तो 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हेमिस। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हेमिस है कहाँ पे? तो ये आपका आएगा कहाँ पे? लद्दाख एरिया में, लद्दाख में ये पाया जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 4400 वर्ग किलोमीटर, यानी 4400 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा मुख्य जंतु पाया जाता है? तो स्नो लेपर्ड, यानी हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस पाया कहाँ जाता है? लद्दाख के लेह जनपद में। किस नदी के किनारे है ये भी जान लीजिए, सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 4400 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा विशेष जानवर जो पाया जाता है, किसके लिए यह फेमस है? तो ये पाया जाता है स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ पाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जो है सबसे पहला नेशनल पार्क था। रामगढ़ विषधारी, ये आएगा आपका राजस्थान के इलाके में। कहाँ? राजस्थान के बूंदी इलाके में, राजस्थान के बूंदी इलाके में आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये रामगढ़ विषधारी जो नेशनल पार्क है
वो हाल ही में बना है, यानी 2022 में ही हुई है, यानी ये हाल फिलहाल की घटना है, तो इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा। रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क कहाँ बना है? राजस्थान में। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क जो है वो आएगा आपका कहाँ पे? उत्तराखंड के इलाके में। कहाँ पे? उत्तराखंड, उत्तराखंड में। इसका नाम राजाजी क्यों है? इसका नाम राजाजी राजगोपालचारी के नाम पे पड़ा है। राजगोपालचारी जी के नाम पे इनका नाम राजाजी नेशनल पार्क पड़ा हुआ है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, जिम कॉर्बेट जो है सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिसकी डिस्कवरी करी गई थी। रामगढ़ विषधारी हाल फिलहाल में इनकी डिस्कवरी करी गई है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो राजगोपालचारी जी के नाम पे इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नामीबिया से 8 चीते किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए? तो इसका राइट आंसर होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, दिया फॉर रिप्रोडक्शन। मेल टाइगर्स को भी लाया गया और फीमेल टाइगर्स को भी लाया गया ताकि वो क्या करें? रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ा सकें। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? इनको छोड़ा गया कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? एमपी, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। किस डेट को लाया गया? ये डेट भी याद रख लीजिए, 17 सितंबर 2022। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में इनको रखा गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है मेल चीते थे कि फीमेल? तो दोनों थे, मेल भी थे और फीमेल भी थे। कूनो एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको ला करके रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बब्बर शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो बब्बर शेर पाया जाता है हमारे गिर राष्ट्रीय उद्यान में। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेर। बब्बर शेर वो शेर की कैटेगरी होती है, जैसे जंगल बुक में आपने देखा होगा मोगली और शेर खान जो थे वही बब्बर शेर, यानी जिसके सर के एरिए पे बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं उन्हीं को बब्बर शेर की कैटेगरी में रखा जाता है। बब्बर शेर को एशियाटिक लायन कहा जाता है। तो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है कौन सा? बब्बर शेर की कैटेगरी पाई जाती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है सुंदरवन में। कौन से वन में? सुंदरवन में। सुंदरवन किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है। सुंदरवन फेमस है किसके लिए? क्योंकि सुंदरवन में ही क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है। और सुंदरवन है कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल के सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की प्रजाति पाई जाती है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लें तो कच्छ, जल्दापरा, मन्नार की खाड़ी। जल्दापरा जो है वो भी वेस्ट बंगाल में ही पाया जाता है। जल्दापरा कहाँ पाया जाता है? ये भी कहाँ? पश्चिम बंगाल के इलाके में ही पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केबुल लामजावो। केबुल लामजावो जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको तैरता हुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक लोकतक झील के ऊपर का पूरा क्या हुआ है? राष्ट्रीय उद्यान बसा हुआ है। अब जैसे कोई भी बड़ी सी नदी है, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे अगर कचड़े जम जाते हैं तो वो क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। तो बहुत बड़ी सी झील है, उसके ऊपर एक छोटा सा अगर राष्ट्रीय उद्यान है तो वो हमको दूर से कैसा दिखाई देता है? तैरता हुआ दिखाई देता है। तो केबुल लामजावो राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। नाम है केबुल लामजावो। किस झील के ऊपर है? तो लोकटक झील के ऊपर। लोकटक झील के ऊपर। यहाँ का प्रमुख जानवर जो है, यहाँ पे कौन सा जानवर है जो पाया जाता है? तो संगाई। संगाई की एक प्रजाति पाई जाती है जो इधर से उधर कूदती रहती है। तो इस संगाई को हम नाम देते हैं क्या? डांसिंग डियर। डांसिंग डियर।
तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डांसिंग डियर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो आंसर होगा केबुल लामजावो। कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। इसका उपनाम क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ क्यों? क्योंकि ये लोकटक झील के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शंस देख लीजिए और बाकी। राजीव गांधी, नामदफा, सुल्तानपुर। राजीव गांधी पाया जाता है कर्नाटक में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में पाया जाता है, जिसका एक और नाम है नागरहोल। नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क का एक और नाम है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क पाया जाता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है। राजस्थान में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी विहार, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स और भरतपुर पक्षी विहार। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार जो कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। गुजरात में कौन कौन सा पाया जाता है? पंजाब में, उत्तराखंड में। तो गुजरात में पाया जाता है कौन सा? फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर किसके लिए फेमस है? बब्बर शेर के लिए। और गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? तो ब्लैक बक। यहाँ पे कौन सा मुख्य जानवर पाया जाता है? तो काला हिरन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिंकारा। पंजाब में कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? तो पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं पाया जाता। और उत्तराखंड का फेमस है जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड में कौन सा? जिम कॉर्बेट, जो कि फर्स्ट नेशनल पार्क है बनने वाला। और कौन सा पाया जाता है? फूलों की घाटी और राजाजी नेशनल पार्क। ये तीनों के तीनों कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। राइट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। पाया कहाँ जाता है? ये राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? तो असम में है। असम में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? तो मानस नेशनल पार्क भी कहाँ पाया जाता है? असम में। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी है असम का ही है। ये भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? असम का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है, अभी बताया पीछे, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। नाम क्या है उसका? काबुल लामजाओ। कौन से झील के ऊपर है? लोकटक झील के ऊपर है। मेघालय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? तो मेघालय में एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जो कि फेमस है, वो है नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अभी बताया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेघालय। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? देखिए, आपको सारा नहीं याद करना है। कुछ कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व होते हैं जो फेमस होते हैं, तो आपको केवल उतना ही याद करना है। आप सारे के चक्कर में ना पड़े तो ही अच्छा होगा। तो मध्य प्रदेश में जो फेमस है वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में एक और फेमस चीज़ है कि इसको हम लोग बोलते हैं टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। टाइगर स्टेट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं।
कितने? लगभग 11 राष्ट्रीय उद्यान अकेले इस मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ के बांधवगढ़ नाम के राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ नाम के राष्ट्रीय उद्यान में व्हाइट टाइगर पाया जाता है, व्हाइट टाइगर पाया जाता है। तो इसका फेमस नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बाकी और कौन कौन से हैं? पेंच। छत्तीसगढ़ का फेमस है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का कौन सा फेमस है राष्ट्रीय उद्यान? गुरु घासीदास। मणिपुर में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबू लामजाओ, जो कि किस झील के ऊपर है? लोकतक झील के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राइट आंसर होगा आपका बिहार। बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में अभी बताया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना है, पेंच है, बांधवगढ़ है जहाँ पे व्हाइट टाइगर पाया जाता है। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास। मणिपुर में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील के ऊपर? लोकतक झील के ऊपर। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। तो ये क्लास आज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है या फिर कुछ भी पूछना है या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई अवश्य जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।